नहीं आ रहे थे और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि क्या हो गया मेरे चैनल में। और जब आपका यार आप मेहनत करते हो और फल नहीं मिलता है ना तो बहुत ही गंदा सा लगता है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों दिक्कत हुई है। या तो किसी ने किया है जानबूझ के, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हमने गुजिया बना ली है, मैंने और मम्मी ने। और ये देखो कुछ गुजिया मुझसे खराब भी हो गई तो मैंने उनको मोमोज की शेप दे दी। कुंज की वाइट मूड। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर कुंज देख रहा है अपना लास्ट व्लॉग जिसमें वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। कुंज को ना अपनी वीडियोस देखने में इतना मज़ा आता है ना, कुंज को बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन है। इसको अपने आप को देखना, अपनी फ़ोटोज़ देखना, अपनी वीडियोस देखना सब इतना पसंद है ना, मतलब इज़ लाइक कि मैं खुद का फेवरेट हूँ। तो अभी कुंज एक बार मुझे देख रहा है, एक बार वीडियो को देख रहा है। अभी तो खैर मैं इसका वो वाला रिएक्शन नहीं शूट कर पाई, ये ना वीडियो को देख देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा था। और ये आ गए हैं हम घर पर, कुंज की नानी के घर पर। मुझे कुछ काम है, वो मैं आगे बताती हूँ कि मुझे क्या काम है। और यहाँ पर कर रहे हैं आशीष नाश्ता, मतलब चाय पी रहे हैं। और कुंज ने तो आते ही मस्ती करनी शुरू कर दी, कभी ये सामान उठाना कभी वो सामान। गाइस मैं शिव से मिलने के लिए आई थी और वो अभी तक घर भी नहीं आया है और आई थिंक वो आज आ भी नहीं रहा है, मतलब मेरा आना बेकार ही हुआ। और देखो भाई कैसे पड़ा हूँ मैं घर पे, अपने घर में ना ऐसे ही आदमी ना आते ही रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल ना, कि मतलब काम की कोई टेंशन नहीं, कुंज की कोई चिंता नहीं, एकदम फ्री माइंड हो जाती हूँ। तो मैं घर पे इसलिए आ जाती हूँ कि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिल सके सब चीज़ों से। क्योंकि कुंज के बाद तो मैं इतनी बिजी हो चुकी हूँ ना, इतनी लाइफ हेक्टिक हो चुकी है ना। यूट्यूब भी करती हूँ मैं और घर का काम भी होता है, कुंज का काम भी होता है, तो सब चीज़ें मतलब कभी कभी तो ना मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो थोड़ा सा ना अपने आप को टाइम देने के लिए मैं घर पे आ जाती हूँ कि चलो यहाँ पे मेरे को सब चीज़ों से एकदम मैं फ्री माइंड हो जाऊँगी। और गाइस चलो मैं बता देती हूँ कि मैं घर पे क्यों आई थी। शिव से मिलने के लिए मुझे क्या काम था। तो मेरे चैनल पे पता नहीं यार क्या हो गया है, जो एड्स हैं वो लिमिटेड कर दिए हैं यूट्यूब ने। और फिर पहले तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, मतलब मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरे चैनल पे ऐड नहीं आ रहे हैं। वो तो मुझे मम्मी ने बताया कि तेरे चैनल पे बहुत टाइम से ऐड नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगा शायद वैसे ही कुछ कभी कभी होता है ना कि यार हम कोई वीडियो चलाते हैं तो नहीं आते ऐड। लेकिन फिर मैंने भी नोटिस किया 3-4 दिन हो गए तो ऐड बिल्कुल नहीं आ रहे थे। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि क्या हो गया मेरे चैनल में, डीमोनेटाइज तो नहीं हो गया, क्या हो गया। मतलब मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, सब चीज़ें देखी, पर मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर यूट्यूब से ही मुझे एक मेल आई कि जो आपके चैनल पर एड्स को लिमिटेड कर दिया गया है, मतलब बहुत कम कर दिए हुए हैं। जहाँ पे मेरा रिवेन्यू अगर आप सपोज करो $1 हो रहा था पर डे का, वहाँ पे भी मेरा रिवेन्यू मतलब $0.10 ऐसे कुछ बन रहा है। बहुत ही कम बन रहा है यार, मतलब मैं बता नहीं सकती, ना के बराबर ही बन रहा है। और जब आपका यार आप मेहनत करते हो और फल नहीं मिलता है ना तो बहुत ही गंदा सा लगता है, मोटिवेशन भी नहीं आता है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों दिक्कत हुई है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में, तो वो बोल रहा है कि इनवैलिड क्लिक्स हुए हैं आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा। या तो किसी ने किया है जानबूझ के, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। लेकिन अब मुझे यार ये भी मुझे सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है इसका। प्लीज़ मेरे को कोई हो तो, किसी को पता हो इस बारे में तो प्लीज़ मेरे को बताना कि कैसे कब सही होगा ये सब चीज़। कोई तो मुझे ये बोला था कि आप ना अपना मोनेटाइजेशन 1 मंथ के लिए ऑफ कर दो तो सही हो जाएगा, या फिर आप लाइव आके सुपर चैट करो। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं अभी प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज तक भी लाइव नहीं आई हूँ यूट्यूब पर, बट मैं सोच रही हूँ अभी कि मैं लाइव आऊँ, आप लोगों से बात करूँ। और प्लीज़ अगर किसी को इस चीज़ का सॉल्यूशन पता हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। और ये चूं चूं करता हुआ कुंजू आज गया है, रुको मैं दिखाती हूँ। ये कौन सा तरीका है दूध पीने का? हाथ में क्या है आपके? हाथ में क्या लिया हुआ है कुंज? हाथ में क्या है बेटा? मम्मा को दिखा दो प्लीज प्लीज। जब से ये चलना सीखा है ना, ऐसे दूध की बोतल को मुंह में डाल के रखता है, दूध की एक बूंद नहीं जाती इसके मुंह में, बस ऐसे लगा के घूमता रहता है। मत करो, नहीं मत करो बेटा, कवर मत हटाओ कुंज।
यहाँ पर आज फिर से मम्मी और कुंजू डॉगी को खाना दे रहे हैं और कुछ फिर से रोटी को वापस लेके आ रहा है। कुंज ऐसे दे दो, देखो ऐसे दे दो डॉगी को। नहीं बताओ नहीं, ये आपकी नहीं थी, गंदा। देख देख डॉगी को दे दो। इधर आओ। ये देखो ये बच्चा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। लो खाने के लिए इसको ले लो। बिल्कुल इसका हाथ में पकड़ा, देख लो बिल्कुल खाना अपने हाथ से दे लो। गाइस मैं ना आपको इस डॉगी के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप इस डॉगी को भी ध्यान से देखो। जब ये कुंज के हाथ में से रोटी लेगा तो कितना प्यार से लेगा। मतलब वो चाहता तो झपट्टा मार के भी ले सकता था या ऐसे लेता कि कुंज का जो हाथ है वो थोड़ा बहुत इसके मुंह में चला जाए, लेकिन इसको पता है कि कुंज छोटा है तो ये बहुत ध्यान से ले रहा है कि कुंज को हर्ट ना हो जाए। तो गाइस ये जो डॉगी है ना, ये बचपन से हमारे घर पे आता है। मतलब इसके बचपन से, जब ये छोटा पपी था तब से ये हमारे घर पे आता है। और जब ये छोटा था, पपी था, तो मम्मी इसको रोटी दिया करती थी, तो ये तब से कंटिन्यूअसली हमारे घर पे आता है। अभी आई थिंक इसको 1 या ये 2 साल का, हाँ ये 2 साल का हो गया है और कंटिन्यूअसली हमारे घर पे आता है। तो ये हम सबको जानता है, मुझे भी जानता है, मम्मी को भी जानता है, पापा को भी, शिव को भी। और अभी मम्मी कुंज से भी इसको इंट्रोड्यूस करा रही है ताकि कुंज को भी अच्छे से जान जाए। इसका लेने का ऐसे दे दो। प्यार कर दो डॉगी को, प्यार कर दो। पंजा दो डॉगी। भोलू, ए भोलू। इस डॉगी का मम्मी ने नाम भी रखा हुआ है भोलू। भोलू ये भैया भोलू, देखो ये छोटू भैया, ये भैया है। इसके हाथ में कुछ नहीं, अब नहीं है। भोलू इधर आओ बेटा। हाँ भोलू के पास जाना, हैंड वॉश करा देना इसको। हाँ हैंड वॉश तो कराते हैं। चलो हाथ धुला ना, खाना दे दिया भोलू को। तो अभी हम कर रहे हैं लंच। यहाँ पे बनाए हैं दाल चावल, अरहर की दाल है और साथ में मैंने मट्ठा भी लिया है। तो ये दाल जो है ये मैंने फ्राई की थी। और यार घर पे ना पता नहीं मुझे खाने का ना अलग ही टेस्ट आता है। भले ही मैंने बनाई थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही थी। वही दाल अगर मैं अपने ससुराल में बनाऊँ तो मेरे को पता नहीं मज़ा सा नहीं आता। घर पे अलग ही मेरे को अच्छा लगता है खाना। यहाँ पर लंच कर रही हूँ और आशीष अपने ऑफिस में लंच कर रहे हैं। और आशीष की ना मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि वो हमेशा लंच के टाइम पे मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपने लंच कर लिया। तो वैसे तो मतलब ऐसे पूछने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ना ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लगती कुछ नहीं है लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में ये बड़ी बड़ी खुशियाँ होती है। तो और वैसे भी वो दिन भर में मुझे बहुत सारे कॉल्स करते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो, कुंज क्या कर रहा है। अभी तो खैर कुंज को ज़्यादा पूछते हैं वो, पहले वरना हमेशा मुझे पूछते थे तुम क्या कर रही हो, खाना खाया, ये किया वो किया। गाइस यहाँ पे देखो मम्मी ने तो गुजिया की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये मम्मी ने ये क्या है, खोपरा कद्दूकस करके रख लिया। ये इसमें किशमिश और ये है काजू बादाम जो कि मम्मी ने घी में रोस्ट कर लिए हैं। एंड इसको मगज बोलते हैं ना, ये मगज भी रोस्ट कर लिए मम्मी ने। सो अभी हम गुजिया बनाएंगे तो मैं भी थोड़ी मम्मी की हेल्प करा दूंगी, मैं आ रखी हूँ तो। हाँ और कुंज को देखो, रुको कुंज को दिखाती हूँ क्या कर रहा है। कुंज क्या कर रहे हो? ये नहीं खुलेगा बाबू, अंदर जाना है आपको। कुंजू कुंजू अंदर, छी गंदा मुंह गंदा मुंह। देखो पी 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 आ रही है, पी पी।
बाय बाय कर दो बच्चों को, बाय कर दो, करो ना बच्चों को बाय, करो ना बच्चों को बाय करो, सबको करो, जल्दी करो, जल्दी कर, जल्दी कर, बाय ना, ऐसा कर, बाय बाय करे ना, हाँ कर रहा है कैसे करता बाय, अच्छा वो देखते हो दोस्त जरा करो उसको बाय, देखो वहाँ मामा जी खड़े हैं, कुंज कुंज मामा जी, ये तो उनको देखने में लगा है उधर। छोटे बच्चे को जाओ देखो, देख मामा जी आ रहे हैं, सूर्यस मामा जी आ रहे हैं। कुंज कुंज देखना वहाँ कौन बुला रहा है आपको, इसका ध्यान, गोदी, अब गोदी चाहिए इसको। आओ देखते हैं मम्मा जी आके, देखिए आओ देखो मम्मा जी, आओ मम्मा जी, जाओ गोदी, पहचान लिया मामा जी को, कुंज मामा जी को बाय कर दो, बाय। सबको 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 आने जाने वालों को बाय कर रहा है, बाय। घूमने जाएंगे। आज तो आया था तुम्हारे घर कुंज, तू तो था नहीं, सुबह सुबह आता है, सुबह 2 घंटे बैठ के आया। वो छोटा है अभी, वो कैसे आपको गोदी लेगा। समझ, तुम्हारे चैनल का नाम क्या है। मैं तो समझ चौहान ब्लॉग्स अभी तक खोला ही नहीं। अभी तक नहीं खोला, क्यों। मैं 6th क्लास में हूँ तो अच्छा 6, अभी कौन सी क्लास में हो। हमें 3rd में ही हूँ। अच्छा अभी 3rd में ही हो। 4th में आने वाला, बस कल आखिरी पेपर है। अच्छा फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट, हाँ डेली ब्लॉगिंग। नहीं 6th क्लास में हूँ तब, अब तो मैं जब घूमने 4th जाओगे, क्लास में हूँ। घूमने जाया करेगा तब बनाएगा, है ना। हाँ, अच्छा देखो आजकल के बच्चे कितने टैलेंटेड है, छोटे छोटे बच्चे ही। वो देखो क्या कर रहा है कुंज, कैसे बैठे हो। ये बच्चा कुछ ना 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 ना, ऐसे बैठा हो। अभी यहाँ पर मिला है मुझे आटा गूंथने का काम। वैसे तो मम्मी ने ही पूरा गूंथ के मुझे दिया है, बट मम्मी ने बोला है कि इसको और अच्छे से गूंथ दे ताकि ये जो आटा है आई थिंक सॉफ्ट हो जाए, यस सॉफ्ट हो जाए और अच्छा हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि आटे को जितना ज़्यादा गूंथा जाता है उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं और अच्छे से इस आटे को गूंथ रही हूँ, तब तक मम्मी किचन में जो अंदर की स्टफिंग है उसको रेडी कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग गुजिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मम्मी फिर कहने लगी चल तू आज आई है तो गुजिया बना लेते हैं और हम लोग इकट्ठे ही बना लेते हैं, क्योंकि मुझे भी घर पे यार कुंज की वजह से कुंज कुछ नहीं करने देता मुझे, और गुजिया में वैसे भी 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बाकी का जो सामान है चाट वगैरह खस्ते वो तो मैंने अपने घर पे ही बना लिए थे, और इमली की चटनी वगैरह वो सब मैंने घर पे तैयार कर ली थी, क्योंकि आशीष की छुट्टी थी 2-3 दिनों की ऑफिस की, तो वो सब चीज़ें मैंने घर से ही रेडी कर ली थी। बस गुजिया ही मेरे को सबसे ज़्यादा टफ़ लगती है, तो वो हमने मिल के साथ में घर पर बना ली थी, क्योंकि हर बार मम्मी को भी एक चाहिए होता है हेल्प के लिए। वैसे तो हर बार शिव हेल्प कराता था मम्मी की, लेकिन अभी वो भी बाहर रहने लगा है तो, और पापा तो कुछ नहीं कराते हेल्प, तो फिर मैं और मम्मी थे तो हम दोनों ने साथ में मिलके गुजिया की पूरी प्रिपरेशन कर ली है। यहाँ पे मैंने आटा पूरा अच्छे से गूंथ लिया है और सारा सामान ला के रख लिया है, बस स्टफिंग रह गई है, वो मम्मी बस तैयार करके ला रही है। तो अभी मेरे को ना मैंने ना बेलने का काम चूज़ किया है। हमेशा होता है ना गुजिया में, मैं शादी से पहले तो मैं शिव मम्मी हम तीनों इकट्ठे मिलके बनाया करते थे, तो हम अपने अलग अलग काम बांट लेते थे। मतलब मैं बेलती थी, शिव स्टफिंग करता था और मम्मी इतना तलना स्टार्ट कर देती थी। तो इस बार तो सिर्फ मैं और मम्मी ही हैं, तो मैंने पहले बोला मम्मी आप स्टफिंग कर लो, मैं बेल दूँगी, बट बाद में मैं उस काम से भी बोर हो गई थी। फिर आधा मैंने स्टफिंग की थी, मम्मी ने बेली थी। उसके बाद जब कंप्लीट हो गया था तो मम्मी फिर किचन में जाके तलने लगी थी गुजियाओं को। गाइस यहाँ पे हमने सारा गुजिया का सामान तैयार कर लिया है। ये इसके अंदर का स्टफिंग, ये इसके अंदर की स्टफिंग है जो हम गुजिया में भरेंगे। इसमें मावा, सूजी और बाकी के ड्राई फ्रूट्स और शक्कर वगैरह, बूरा है इसके अंदर। और ये है मैदे का आटा, और यहाँ पे मम्मी बेल रही है, तो अभी मैं और मम्मी दोनों मिलके बनाएंगे फटाफट से।
मम्मी जो है वो स्टफिंग को भर रही है और मैं जो है बेलने का काम कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो अभी एक थाली तो बन गई। गाइस यहाँ पे हमने गुजिया बना ली है, मैंने और मम्मी ने। और ये देखो कुछ गुजिया मुझसे ख़राब भी हो गई तो मैंने उनको मोमोज की शेप दे दी। मतलब जो गुजिया फट जाती है ना तो वो फिर दोबारा नहीं चिपकती, तो मैंने उनको ऐसे करके, ये 2 ही ख़राब हुई है वैसे, बाकी तो सब सही बनी है। तो काफ़ी सारी हमने गुजिया बना ली है। तो फिर मम्मी कहने लगी तू भी यहीं से ही ले जा लेना, क्योंकि कुंज की वजह से मैं कहाँ बना पाऊँगी अकेले। और अभी बस मम्मी इनको तलने के लिए जा रही है। तब तक मम्मी ने मेरे लिए ये खस्ते का आटा बना दिया है, तो तब तक मैं बैठ के खस्ता बेलूँगी और मम्मी ये गुजिया तलेगी। एंड आई फील सो टायर्ड। मतलब हम लोग 2 बजे से बैठे हुए हैं और अभी 6 बज गए और अभी भी 2-3 घंटे का काम बचा है। और मेरी आंखों में इतनी नींद भरी है ना, क्योंकि कुंज की वजह से मैं रात को ठीक से नहीं सो पाती। तो दिन में जब वो सोता है तभी मैं थोड़ा बहुत सो लेती हूँ, लेकिन आज तो बिल्कुल भी मुझे सोने के लिए नहीं मिला। तो आप मेरा फेस देख सकते हो कितनी नींद आ रखी है। मतलब मेरी पूरी लिपस्टिक सब ख़राब होगी, बाल वाल, मतलब बहुत ज़्यादा। आई फील सो टायर्ड। आज तो मैं रात को ऐसे सोऊंगी ना, बहुत नींद आ रही है मुझे। कौन ये क्या किया? कौन? गंदा, इधर देख। कुंज की वाइट मूंछ, सारे कपड़े सारे गंदे कर लिए। चीची क्या किया ये तुमने? नहीं ये खाने का नहीं है, इसका धुलवा दो। चलो साफ कर लो, चलो आज। गाइस ये देखो मैंने इतने सारे खस्ते बना दिए और मम्मी मेरे लिए गुजिया भी ले आई। अभी बहुत गर्म हो रही है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, बट अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखो अंदर का जो पूरा स्टफिंग है वो पूरी पिघल गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है। मेरा मुंह भी जल गया। यहाँ पर मम्मी मेरी ब्लाउज़ की फ़िटिंग कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होली जो पूजने जाते हैं तो साड़ी पहन के जाते हैं। और मेरी कोई भी ब्लाउज़ मुझे फ़िट नहीं हो रही थी, क्योंकि शादी के बाद मैंने 1-2 बार ही साड़ी पहनी है, तब से एज इट इज़ रखी हुई है। तो कौन क्या पहनो? अभी शाम हो गई है तो थोड़ी थोड़ी ठंड बननी स्टार्ट हो गई है। तो मम्मी बोल रही थी कुंज को कैप पहना दो, क्योंकि इसका इतने बाल नहीं है सर पे, और ये कैप पहनने में इतने ज़्यादा नखरे कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं पहन रहा है, ऐसे जा रहा है और फिर भाग के आ रहा है। गाइस अभी आशीष आने वाले हैं, तो इसलिए कुंज को कैप पहनाना बहुत ज़रूरी है। हम अब बस घर के लिए निकलने वाले हैं और ये बच्चा इतने नखरे कर रहा है ना कैप पहनने में। गाइस फाइनली रीच्ड होम एंड आई फील सो टायर्ड और बहुत थक गई हूँ मैं। एंड प्लीज़ इग्नोर माई लिपस्टिक बिकॉज आई नो इट्स लुक सो फनी। पता नहीं अजीब सी क्रैक्स से पड़ गए हैं। ये मेड जो लिपस्टिक होती है ना तो बहुत सी अजीब सी हो जाती है, एंड ये भी अभी ऐसी हो गई है मेरी लिपस्टिक। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय। और यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा है क्योंकि पीछे से कुंज और ने टीवी चला रखा है।